हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस एंड सीज़न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदर के बारे में कि आखिर वेदर होता क्या है। तो वेदर थोड़े टाइम के लिए एटमॉस्फेयर की जो स्टेट होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर की जो स्टेट होती है उसे वेदर कहा जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में स्काई क्लीन होता है, सनी होता है, मगर इवनिंग में क्लाउड्स अगर आ जाते हैं या रेनफॉल होता है तो पर्टिकुलर टाइम के लिए एटमॉस्फेयर की जो स्टेट होती है उसे ही वेदर कहा जाता है। डिफरेंट वेदर्स होते हैं, जैसे कि डे वार्म है, डे प्लीजेंट है, हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, विंडी है या रेनी है। जैसे कि आप गूगल में जाकर के पर्टिकुलर डे के वेदर को चेक करते हैं कि उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे वेदर कैसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट किसी प्लेस की लॉन्ग पीरियड में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि कंटिन्यूस 1 मंथ तक या 1 वीक तक, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक वेदर रहने वाला होता है, यानी कि ज़्यादातर टाइम वेदर सनी है या ज़्यादातर टाइम रेन होने वाली है, तो जो वेदर कंडीशन लंबे टाइम के लिए रहती है उसे ही क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे कि डेजर्ट का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं होती है और ज़्यादातर टाइम वहाँ पे गर्मी रहती है और ड्राइनेस होती है। इसलिए डेजर्ट में बहुत लंबे टाइम तक रेनफॉल नहीं होता, तो वहाँ का क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई। किसी प्लेस का क्लाइमेट वहाँ रहने वाले लोगों की डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लोथिंग होता है, फूड हैबिट होता है और लाइफस्टाइल भी होता है। वेदर और क्लाइमेट के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वेदर कुछ घंटों में बदल सकता है, जैसे कि सुबह सनी था और एकदम से अभी बारिश हो गई या तूफान आ गया, जबकि क्लाइमेट को बदलने में सालों लगते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सीजन्स की। तो क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस के बेसिस पर पूरे ईयर में सीज़न जो है वो डिवाइड किया जाता है। सीज़न जो है अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है, तो जब सन से दूर होता है और सन के पास होती है अर्थ की लोकेशन, तो उसके बेसिस पे अर्थ पे या पर्टिकुलर एरिया पे क्या कंडीशंस होती है उसके बेसिस पे सीज़न इंडिया में मेन सीज़न 3 है, समर, मॉनसून एंड विंटर। और इन 3 सीजन्स के बीच में कुछ टाइम के लिए जो क्लाइमेट रहता है वो होता है स्प्रिंग एंड ऑटम। अब बात करते हैं समर के बारे में। तो जो समर सीज़न है इंडिया में होता है मार्च से लेकर जून तक। मार्च का मंथ ज़्यादा हॉट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो गर्मी बढ़ने लगती है, यानी कि हम मार्च से आते हैं अप्रैल में तो और गर्मी होगी, फिर मई में फिर और ज़्यादा गर्मी होगी और फिर जून में फिर वो और ज़्यादा गर्मी होती है। समर में डे नाइट के कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, यानी कि अंधेरा थोड़ा लेट होता है, यानी कि 7-7:30 अराउंड डार्कनेस आने लगती है। माउंटेन्स को छोड़कर पूरे इंडिया में सीज़न हॉट एंड ड्राई होता है। समर सीजन्स के ड्यूरिंग इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में गर्म हवाएं चलती है, उसको लू भी कहा जाता है। कोस्टल एरियाज थोड़े से कम गर्म होते हैं, कम हॉट होते हैं, क्योंकि सी से आने वाली कोल्ड विंड वहाँ के एरिया को थोड़ा सा ठंडा रखती है और वहाँ के एरिया में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि सी से समुद्र से जो पानी उठता है वो ब्लॉक हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि वो ऊपर नहीं जाता भाप बन करके पूरी तरीके से। समर्स में लोग खुद को कूल रखने के लिए लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और फूड
जो खाते हैं वो भी इस तरीके का होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, या फिर वो ठंडा होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गए, ग्रेप्स, लीचीज़, ये फ्रूट्स खाए जाते हैं। आप बच्चे आइसक्रीम को भी फुल एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीज़न, वो होता है मॉनसून सीज़न। जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है जून के बाद हम एंटर होते हैं मॉनसून सीज़न में, और मॉनसून सीज़न होता है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। मॉनसून की जो विंड्स है, यानी कि जो हमारा मैप पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से जो विंड उठती है, यानी कि जो हवाएं आती है, वो हमारे नॉर्थ साइड की तरफ ब्लो होती है। तो उसी के साथ बादल उठते हुए आते हैं और उसी से बारिश होती है। तो ये हवाएं जो आती है ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती है, यानी कि रेन ड्रॉप्स लेकर के आती है, क्लाउड्स लेकर के आती है, और उन हवाओं की वजह से ही हमारे यहाँ पे बारिश होती है। हमारी कंट्री में रेन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो होती पूरे वर्ल्ड में, अगर बात की जाए तो मोहसिन राम एक प्लेस है इंडिया में, वहाँ पे होती है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और वहीं राजस्थान के कुछ कुछ एरियाज़ में बहुत कम बारिश होती है, वो होती है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर। इंडिया में जो एवरेज पूरे साल में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो ऑलमोस्ट होता है 125 सेंटीमीटर। इंडिया के लिए मॉनसून सीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रीज़न, इंडिया की जो इकोनॉमी है मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि हमारे देश का जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होती है वो फार्मिंग से ही होती है। यहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, और जो फार्मिंग है वो बेस्ड है नेचुरल रेनफॉल से, यानी कि जो फसलों को पानी मिलता है और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सब डिपेंड करते हैं मॉनसून पे। इस सीज़न में आप सब घर पे एंजॉय भी करते होंगे कि जब भी बारिश हो मम्मा फटाफट से पकौड़े बना दीजिए, और ज़्यादातर लोग चाय को एंजॉय करते हैं। इस टाइम पे कुछ कुछ फ्रूट्स आते हैं, प्लम्स, चेरीज़, ये सब आते हैं। और रेनी सीज़न में जो लोग हैं ज़्यादातर अम्ब्रेलास का, रेनकोट का यूज़ करते हैं। आप भी जब स्कूल जाते होंगे तो रेनकोट पहन करके जाते होंगे या अम्ब्रेला लेकर के जाते होंगे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे गम बूट्स भी पहने जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सीज़न जो कि है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। नॉर्दर्न इंडिया में दिसंबर एंड जनवरी जो ईयर है वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कुछ कुछ प्लेसेस पे टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है। विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी, यानी कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, और रातें बहुत ठंडी और लंबी होती है। और कोस्टल एरियाज़ में विंटर्स में प्लीजेंट वेदर होता है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि गोवा जो जाया जाता है वो ज़्यादातर ठंडे मौसम में, नवंबर के बाद सजेस्ट किया जाता है कि आप ठंडे मौसम में वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। जबकि स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए शिमला मनाली जाया जाता है, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ जाया जाता है। तो अगर आपको विंटर सीज़न में स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना है, बहुत ज़्यादा ठंड को एक्सपीरियंस करना है, इग्लूज़ को एक्सपीरियंस करना है, इग्लूज़ आपको पता ही है कि बर्फ़ के जो घर बनाए जाते हैं, अगर ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो एक्सट्रीम विंटर सीज़न जो होता है दिसंबर एंड जनवरी, तो आपको जाना चाहिए नॉर्दर्न माउंटेन। और अगर उस टाइम पे आपको प्लीजेंट वेदर एक्सपीरियंस करना है तो आप सी बीचेस पे जा सकते हैं। विंटर सीज़न में लोग खुद को वार्म रखने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और ज़्यादातर थोड़ी ऐसी चीज़ें खाई जाती है जिससे कि बॉडी रहती है गर्म, जैसे कि रोस्टेड ग्राउंडनट्स, गाजर का हलवा, और बहुत सारी हरी सब्जियां भी इस टाइम पे आती है तो वो भी खाई जाती है। अब बात करते हैं ऑटम सीज़न की। ऑटम सीज़न बहुत कम वक्त के लिए रहता है,
तो जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी कि अक्टूबर के ऑलमोस्ट रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है और विंटर शुरू होना होता है मिड नवंबर से। तो इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है ऑटम सीज़न और इसको हिंदी में कहते हैं शरद ऋतु। इस सीज़न में वेदर मोस्टली क्लीन रहता है, बारिश जा चुकी होती है, मौसम क्लीन होता है, बारिश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी और इस टाइम पे जो क्लाइमेट है वो कूल और प्लीजेंट सा होता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम की बात होती है कि पेड़ अपनी पत्तियों को गिराने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ब्राउनिश सी लीफ पत्तियां ब्राउन होकर के ज़मीन पे गिरने लग जाती है। तो इस टाइम पे जो पेड़ होते हैं वो अब खुद को विंटर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और अब पत्तियों को गिरा देते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की। तो स्प्रिंग सीजन विंटर्स ख़त्म होने के बाद और समर शुरू होने से पहले आता है, यानी कि जनवरी मिड फरवरी में जब विंटर्स, इनफैक्ट फरवरी लास्ट में जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद समर्स जो ऑलमोस्ट अप्रैल में, मार्च एंड या अप्रैल में शुरू होते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत ही प्लीजेंट वेदर का होता है। इस टाइम पे बहुत सारे फ्लावर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इस सीज़न को क्वीन ऑफ सीजन्स भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब सीजन्स, इस तरीके का क्लाइमेट, इस तरीके की वेदर कंडीशंस जो है वो होती है इंडिया में। तो आई होप अब आप जान पाए होंगे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म के बेसिस पे, डिफरेंट सिचुएशंस के बेसिस पे क्या सीज़न होते हैं और किस तरीके का सीजन्स के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के बारे में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।